डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं 2027 बोर्ड में सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। आपको बोर्ड हॉल में जाने से पहले ये वाला पेपर तैयार करके जाना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस पेपर है, ठीक है। आपने अगर ये गेस पेपर तैयार कर लिया तो आपका 90% मार्क्स जरूर आएगा, ठीक है। आपको बोर्ड एग्जाम से पहले ये वाला गेस पेपर सामाजिक विज्ञान का तैयार कर लेना है। इसमें जितने भी बहुविकल्पीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, मानचित्र वाले प्रश्न बताऊंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना और आज के इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर चैनल पर ना सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। सबसे पहले जैसे आप बोर्ड हॉल में जाओगे आपको पेपर दिया जाएगा, ठीक है। आपको पेपर में सबसे पहले यहां अपना अनुक्रमांक डालना है। जैसे आपका अनुक्रमांक है 22, 13, 71, 95, ठीक है। और अपना नाम डाल देना, जैसे आपका नाम है अंकित पाल, ठीक है। ऐसे अपना नाम और अनुक्रमांक जरूर से ही डालना, ठीक है। बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आपके जो क्लासरूम में टीचर होंगे वो चेक करेंगे। और ये 2027 भैया सामाजिक विज्ञान का गेस्ट पेपर है, यानी कि मॉडल पेपर, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेपर कोड है 801 VG, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर कोड है। मतलब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा। समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। 3 घंटे आप पेपर को सॉल्व करो, 15 मिनट इस प्रश्न पत्र को पढ़ो, देखो आपको कितना नंबर आता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एक एक प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग सामान्य निर्देश समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पेपर सॉल्व करने से पहले आप थोड़ा सा निर्देश पढ़ लिया करो। पहला, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, जो शुरुआत के 15 मिनट होता है वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। आप प्रश्न पत्र को पढ़ो और देखो आपको कितना नंबर आता है। दूसरा, यह प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। खंड आ, ठीक है, ये खंड आ है और ये खंड बा है। ये आपका 50 अंक का खंड बा रहेगा। खंड आ जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा। खंड आ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका आंसर आपको OMR शीट पर देना है। और खंड बा 50 अंकों का है, इसमें लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और मानचित्र संबंधी प्रश्न रहेगा। जो लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और मानचित्र वाला प्रश्न बताऊंगा वो जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में। और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख लिखा हुआ, कौन सा प्रश्न 1 अंक का है, 2 अंक का है, 4 अंक का है, 6 अंक का है, ठीक है। तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले खंड आ, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे जो हमारा खंड आ है, और खंड आ जो है वो MCQ प्रश्न होगा, ठीक है। और इसमें आपके 20 अंक, यानी कि 20 में 20 अंक आपको करना है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आपको पूरा तैयार करके ही बोर्ड हॉल में जाना है। आपके 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे खंड आ में, और इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार कर लेना है। बहुत सालों से ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, तो आपको ये तैयार करके ही जाना है। देखो इसमें पहला प्रश्न है, बहुत ध्यान से समझो। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी या किसका था, बताओ। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें मुख्य भूमिका किसका था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जाके देख लो क्वेश्चन बैंक में या कहीं भी आपके बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो देखो यहां ऑप्शन नंबर ए है ऑटो वन बिस्मार्क का, या काइजर विलियम प्रथम का, या हिटलर का, या मैथ्सनी का। जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा जो सही है वो है ऑटो वन बिस्मार्क। जो जर्मनी के एकीकरण का जनक माना जाता है वो ऑटो वन बिस्मार्क को माना जाता है। तो इसका जो है मतलब मुख्य भूमिका कौन होगा, ऑटो वन बिस्मार्क ही होगा, ठीक है। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शवनीय अवज्ञा आंदोलन, बहुत ध्यान से समझो। शवनीय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया, बताओ। नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई नमक जो होता है, आप चाहे गरीब हो या अमीर हो, अगर आपको खाना चाहिए, मतलब खाना जो खाना है ना उसमें नमक ना हो तो खाने का स्वाद बिल्कुल बेकार हो जाता है। जब थोड़ा सा नमक कम हो जाता है ना, तो मम्मी से कहते मम्मी नमक कम है, जल्दी से लाओ। जब ज्यादा हो जाता है तो गुस्सा आता है, नमक ही ज्यादा कर दिया। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो नमक का प्रयोग अमीर और गरीब सभी लोग करते हैं, इसलिए महात्मा गांधी जी ने सोचा कि अमीर और गरीब सबका अगर भला चाहना है तो नमक का प्रयोग अमीर और गरीब सभी लोग करते हैं, इसलिए नमक को भैया हमें सस्ता करना होगा, ठीक है। इस पर कर लग गया था जो कि बहुत ज्यादा महंगा हो गया था। अगला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन को समझ लो कि केसरी नामक पत्रिका का संपादन जो है पर कैद कर लिया गया था, 1 नंबर का। जब केसरी नामक पत्रिका है, केसरी नामक पत्रिका पर किसको कैद करके जेल में बंद कर दिया गया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 1908 की बात है। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या विनोबा भावे, जल्दी बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारा जो सही है वो है बाल गंगाधर तिलक जी को भैया क्या कर लिया गया था, कैद कर लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को समझ लो, मैं आप लोगों को दावा कर रहा हूं कि आपको समझ कर जाना है बोर्ड हॉल में, ठीक है। अब आप लोग बस समझ कर जाओ। देखो अगला,
ब्रिटेन में कानला कानून समाप्त करने का कारण क्या था? ब्रिटेन में जो कानला कानून है उसको समाप्त करने का कारण क्या था? जनसंख्या वृद्धि? नहीं बच्चा। कृषि उत्पादन में अधिकता? नहीं। कानून आयत? नहीं। हमारा उद्योगपति और शहरी लोग, जो उद्योगपति थे और शहरी लोग जो थे उनका विरोध के कारण जो कानला कानून है वो समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ये आपका देखो बहुत सारे बच्चों को जो सामाजिक विज्ञान है ना वो हार्ड लगता है, बहुत आसान है सामाजिक विज्ञान। आपको मैं कह रहा हूं ये वाला जो गेस्ट पेपर तैयार कर लो, आपका बहुत सारा क्वेश्चन बिल्कुल से फिक्स हो जाएगा। बस आप हमारे साथ तैयारी करो, सारा सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, सारा सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर आने वाला है, सभी स्टूडेंट बस तैयारी करो। ठीक है, आगे आ जाओ। 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां आ जाओ। लिखा हुआ है कि शहरों के गिल्डर्स का कार्य क्या था? जो शहरों के गिल्डर्स थे उनका कार्य क्या था? कारीगरों को प्रशिक्षण देना, बिल्कुल सही है। उत्पादों नियंत्रण रखना, बिल्कुल सही है। वस्तुओं का मूल्यांकन, हमें इन सबको कट करके उपयुक्त सभी वाला लगा देना, डी वाला ऑप्शन। उपयुक्त सभी मतलब शहरों के गिल्डर्स का कार्य, ये सारी चीजें था। ठीक है, सारी चीजें आपको यहां 5 MCQ समझ में आ गया। अब आपसे अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप पूरा सही करके आओगे ना, आप एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। देखो आप लोग मेहनत करो, अभी आपकी शुरुआत है, आप लोग मेहनत करो, अपने मम्मी पापा के चेहरे को देखो और मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि वो आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी करो। जिस दिन आप मेहनत नहीं करोगे उस दिन आप सोचो कि वो आप लोगों के लिए कितना मेहनत से फीस इकट्ठा करते हैं, फीस देते हैं, जूता कपड़ा खाना बनाती है। तो आप लोग प्लीज मेहनत करो, बहुत ज्यादा मेहनत कर दो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि वो आप लोगों से जितना प्यार करते हैं दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कर सकता। बेल्जियम में संस्कृति जो है, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर निर्णय लेने का अधिकार किसका है? बेल्जियम की बात हो रही है, तो इसका जो निर्णय लेने का अधिकार वो केंद्रीय सरकार का नहीं, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का। सी वाला ऑप्शन, सामुदायिक सरकार, ध्यान रखना। ठीक है, सामुदायिक सरकार का जो है वो है बेल्जियम में संस्कृति और शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर निर्णय करना। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन हो चुका है। और जितने भी स्टूडेंट को अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, देखो मैं आपको सारे सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर लाऊंगा, आप तैयार कर लो, और भी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, सारा आप लोग डेली क्लास देखना। अब अभिकथन और कारण वाला 1 नंबर तो जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिकथन ये है संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता की केंद्रीय प्राधिकारी जो होता है, जो प्राधिकार होता है और उनकी विभिन्न असंघीय इकाइयों के बीच बट जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और आमतौर पर संघीय व्यवस्था को 2 स्तर में, बिल्कुल संघीय व्यवस्था को 2 स्तर में बांटा गया है। ठीक है, तो इसलिए हमारा कारण और ये दोनों सही व्याख्या भी कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करके ये पेपर लाया हूं, तो प्लीज आप लोग बहुत ध्यान से समझना एक एक क्वेश्चन को। सामाजिक विज्ञान का आपको ये बहुत सारा समझ कर जाना है। अभी मैं जो आपको लघु, दीर्घ और मानचित्र वाले प्रश्न बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग तैयार ही कर लेना बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1 नंबर का है, और ये आप लोग एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कहीं से भी आप आंसर बताओ, और आपको मैं हिंट दे दूंगा। ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों के निर्णय देश ज्यादा मजबूत हुआ, या फिर हमारा झारखंड एवं उत्तराखंड राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया। ठीक है, तो और भी आपका सी एंड डी, लेकिन आपका सही है ए व बी में से बताओ जल्दी से। सभी स्टूडेंट ए व बी में से कौन सा सही है? हर स्टूडेंट का कमेंट आना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको जो HW दिया जाए उसको आप जरूर से कमेंट किया करो। ठीक है, जरूर से कमेंट किया करो, क्योंकि आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी दिन रात मेहनत करो। ठीक है, टॉपर बनो, 95% लाओ। एजेंडा 21 का संबंध किससे था? 1 नंबर का एजेंडा 21 का संबंध किससे था मेरे प्यारे लाडलो? जल्दी से बताओ। एजेंडा 21 ओजोन क्षरण से नहीं, जलवायु परिवर्तन से नहीं, वैश्विक तापन से नहीं, हमारा सतत पोषणीय संसाधन विकास से, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही है। डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, 9 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पर। एक मिलान आएगा, आप लोग ध्यान रखना कि बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का मिलान जरूर आएगा। ठीक है, देखो 10वां नंबर क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट, ये हमारा सूची फर्स्ट दे रखा है, ये सूची सेकंड दे रखा है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन है का आपका सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए, मिलान आपको करना है। देखो इधर आपका जलोढ़ मृदा है, काली मृदा है, मरुस्थलीय मृदा है, वन मृदा है, इधर हमारे सारी मृदाएं हैं। ठीक है, अब देखो जलोढ़ मृदा का जो प्रकार होता है वो बांगर या खादर मृदा होता है। तो पहले का चौथा, अब इसमें पहले का चौथा है, इसमें पहले का पहला है, गलत हो गया। देखो ट्रिक समझो, इसमें ए का पहला है, गलत हो गया, इसमें भी ए का पहला है, गलत हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग सारा मिला दो, अब हमारा यही सही है ना, तो ए का चौथा बी का पहले से मिला दो, काली मृदा को रेगड़ मृदा। ठीक है, एंड फिर हमारा सी का तीसरे से, सी का तीसरे से। ठीक है, यानी कि जो मरुस्थलीय मृदा है उसे रेतीली मृदा, और इसका हमारा दूसरे से वन मृदा को दोमट और सिल्टदार। बताओ अगर
एक आपको पता है तो आप भैया ट्रिक से आप ये पूरा मिलान कर सकते हो। ये 10 में 10 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं बच्चा, सारा क्वेश्चन समझ लेना। अब हम लोग आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप जाके देख लो, ये वाला क्वेश्चन हर साल आता ही है, ठीक है। आपका प्रति व्यक्ति आय, औसत आय, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। और आपको मैं पहले ही समझा दूंगा, पेपर में जाओगे बस कह दो कि श्रवण सर ने बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस देखो यहां लिखा हुआ है कि सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। किसी देश का अगर आपको विकास जानना है तो सब कुछ आपको पता होना चाहिए, उनका प्रति व्यक्ति आय पता होना चाहिए, कैसा स्वास्थ्य स्थिति है, औसत साक्षरता पता होना चाहिए। तो इन सबको हम हटा के इनमें से सभी लगा देंगे, और इनमें से सभी वाला जो होता है ज्यादातर हमारा भैया सोशल साइंस में सही होता है, ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। 11 क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सामाजिक विज्ञान का डर समझो आप खत्म कर दो, 30 से 40%, 50%, ठीक है। और भी क्लासेस बहुत जल्द आएगा। सेवाओं को किस क्रियाकलाप के क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया? जो सेवाएं होती हैं, सेवाओं को किस क्रियाकलाप के क्षेत्र के अंदर, देखो सेवा प्राथमिक में तो प्राकृतिक चीजें जैसे कृषि हुआ और भी बहुत सारी चीजें, तृतीयक में सेवा रखा गया। तृतीयक क्षेत्र में जो सेवा है उन चीजों को रखा गया जो सेवा वगैरह होता है, ठीक है। जो द्वितीयक और प्रथम से मिलकर बनता है उसे तृतीयक कहते हैं, ठीक है। अगला आ जाओ 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? रबी, देखो सबसे बात याद रखना कि रबी और खरीफ ये दो फसलें आप तैयार कर लो, रबी और खरीफ, क्योंकि इसमें से एक नंबर जरूर आएगा, ठीक है। रबी और खरीफ, तो चावल जो है नहीं है, मोटे अनाज जो चावल है वो खरीफ की फसल है, ध्यान रखना। इसमें चना या काला चना जो है एक रबी की फसल है, चना या फिर काला चना, और ये हर साल आता है, हर साल पेपर में आता है भाई। तो इसको आपको तैयार कर लेना है। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। ये 13 क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो ध्यान से समझो 14 नंबर क्वेश्चन, देखो लिखा हुआ है इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिक गहराई का पत्तन है? देखो पत्तन शब्द आ गया ना, तो इसलिए चेन्नई नहीं होगा, पारादीप नहीं होगा, तूतीकोरिन, इसमें पट्टनम शब्द है तो विशाखापट्टनम हो जाएगा, ठीक है। आप नाम से भी समझ जाओगे कि इन चारों में से यही सही है, विशाखापट्टनम, क्योंकि इनका नेम सेम है। नेम क्या है? सेम है। चलो आगे आ जाओ 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहां नहीं है? इन चारों में से कहां जो है संघात्मक शासन नहीं है? भारत में है, बेल्जियम में है, श्रीलंका में नहीं है। कहां नहीं है? श्रीलंका में जो है वहां संघात्मक शासन नहीं है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको एमसीक्यू इसलिए करा रहा हूं कि आप बोर्ड हॉल में जाओ तो आपको डर ना लगे, आप करके आओ, एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना आओ, ठीक है। आपको एक एक क्वेश्चन करके आना है, नहीं आता बना के लिखना। सामाजिक विज्ञान में कोई फॉर्मूला या रूल या पॉइंट नहीं होते, आप खुद के माइंड से बना के लिखो अच्छे से, उसकी भाषा में सामाजिक विज्ञान का, बस, ठीक है। आगे आ जाओ भैया 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 16 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, बहुत ध्यान से समझो। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? भारत में सबसे ज्यादा जो अच्छा शासन होता है, सॉरी साधन होता है, वो सभी को पता है कि सड़क परिवहन सबसे अच्छा माना जाता है, जो सड़क वाला परिवहन होता है। पाइप परिवहन तो आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा, सड़क परिवहन, रेल परिवहन भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे कम फीस, सबसे कम जो है किराए में हम लोग सड़क परिवहन ही कर सकते हैं। अभी तक तो हमने वायु परिवहन खुद नहीं किया, ठीक है, तो सोच सकते हो, ठीक है। तो इसलिए सड़क परिवहन सबसे बेस्ट है। 17 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण ने जीवन के स्तर में सुधार पहुंचाई? किस प्रकार के लोगों के जीवन के स्तर में सुधार पहुंचाई? सभी लोगों नहीं, विकसित देश के लोगों को। किसको? जो विकसित देश के लोगों को ही वैश्वीकरण में भैया वैश्वीकरण ने सुधार पहुंचाई, ठीक है, विकसित देश के लोगों में, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, और बहुत ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन को। 18 नंबर देखो, इसमें लिखा हुआ स्वयं सहायता समूहों से बचत और ऋण संबंधी अधिकार निर्णय लिए जाते हैं, बैंक द्वारा नहीं। अगर स्वयं सहायता चाहिए समूहों से बचत और ऋण संबंधी तो सदस्यों द्वारा लिया जाएगा ना अधिकार, किसके द्वारा? सदस्य, जो वहां के सदस्य हैं उनके द्वारा हम लोग लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 18 एमसीक्यू। आपको ये पूरा समझना है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा बच्चा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बस आप लोग ये सारा समझ कर जाओ, ठीक है। आगे आ जाओ, हम लोग देखते हैं भैया 19 नंबर क्वेश्चन। देखो 19 नंबर लिखा है कोबरा प्रसिद्ध है। कोबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक गैस। का से कोबरा, का से कोयला के लिए, ठीक है, कोयला से, मतलब जो कोबरा है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए?
कोयला के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारा हो गया 19 क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 1 नंबर का जो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हमारा है 14 दिसंबर को, 14 नवंबर नहीं, 5 अप्रैल नहीं, हमारा 14 दिसंबर को। तो ये हम लोगों ने देख लिया मेरे प्यारे लाडलो। 20 में 20 जो है वो MCQ प्रश्न। और सबसे बड़ी बात, ये आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आएगा यहां से बहुत सारा क्वेश्चन, तो आप ये सारा क्वेश्चन तैयार करके ही बोर्ड हॉल में जाना। और ये आप लोगों को दिया जाएगा इसके लिए OMR शीट। OMR शीट में अगर आपको 100% पता हो फिर भरना, ठीक है, नहीं पता है तो लास्ट में आप तुक्का लगाना। अब तुक्का आपको किस ऑप्शन पे लगाना है वो मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान में पास होने का ट्रिक का क्लास लाऊंगा, तो आप लोग सब कुछ समझ जाओगे। तो ये हमारा 20 MCQ हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे खंडवा, जो कि वर्णात्मक प्रश्न है और 50 अंक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है जो खंडवा है। खंडवा जो है इसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में भैया कॉपी दी जाएगी और उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से लिखना है, और ये आपका 50 में 50 अंक भैया पक्का करा देगा, मतलब 50 में 50 अंक, ठीक है। और आप लोगों को एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, मान लो नहीं आता बना के लिख देना। जैसे आपका पहला प्रश्न है, देखो इसमें लिखा है प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, 4 नंबर का। अब मान लो ना आए तो आपको पता है विश्व युद्ध, युद्ध एक कीवर्ड है कि इसमें लड़ाई झगड़ा ही हुआ होगा, लोग मारे ही गए होंगे, बम विस्फोट ही चला होगा। तो ऐसे आप बना बना के 2 पेज भैया भर दो, आप 2 पेज भर दो, ठीक है। और आपको अगर 4 नंबर 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, आपको नंबर तो मिलेगा लेकिन खाली पेज छोड़कर आओगे कुछ नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एक एक पॉइंट को हमारे साथ समझो। अथवा अगर नहीं आता तो नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार का वर्णन करो। अब नहीं आता भैया कुछ सुधार लिख दो, स्कूल बनाया गया, मतलब जो जातिवाद है वो खत्म किया गया, साथ में जो क्रूरता वाला शासन था उसको खत्म किया गया, कुछ भी लिख दो भैया, अपनी भाषा में नंबर मिल जाएगा। तो इन दोनों में से कोई एक आपने अगर लघु उत्तरीय प्रश्न में कर दिया तो आपका 4 अंक पक्का हो जाएगा। इसमें आपके ऑप्शनल होते हैं, अगर आपको एक ना आए तो दूसरा करो। जैसे दूसरा है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तर्क द्वारा समझाइए, 4 नंबर का। तो सत्ता की साझेदारी जो है वो क्यों जरूरी है, आप तर्क के द्वारा समझाओ, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप अथवा वाला कर लेना बच्चा, अथवा वाला आप कर लो। यहां भारत में केंद्र और राज्य के बीच सत्ता के बंटवारे को किन्हीं 2 विशेषताओं के द्वारा उल्लेख करो। जो भारत में केंद्र है और राज्य है, राज्यों के बीच जो सत्ता के बंटवारे की किन्हीं 2 विशेषताओं के द्वारा वर्णन करो भैया। तो अब इन दोनों में से 4 अंक आपको मिल जाएगा। आपको ये सारा क्वेश्चन तैयार कर लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ, आगे हम लोग समझते हैं। देखो यहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन कि चावल या धान की खेती के लिए उपभोग भौगोलिक परिस्थितियों को, जो चावल होता है, चावल अब नहीं आता कैसे खेती की जाती है, आप बना कर लिख दो। चावल की खेती पहले हम लोग बीज डालते हैं, फिर वो छोटा छोटा पौधा निकलता है, फिर उसको हम रोपाई करते हैं, ऐसे बना के लिख दो भैया। अथवा उर्वरक की उपयोगिता बताइए एवं भारत में इनके किन्हीं 2 उर्वरक राज्यों का नाम लिखिए। अब इन दोनों में से कोई एक आपको करना है, 4 अंक आपको मिल जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। अब लास्ट में एक हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये वाला चौथा, कि राष्ट्रीय आय तथा प्रत्यक्ष आय निर्वेदन स्पष्ट कीजिए और तुलना भी कीजिए कौन विधि बेहतर है। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है पूरे राष्ट्र का आय, और प्रत्यक्ष आय का मतलब होता है इस राष्ट्र में कोई एक व्यक्ति का आय। जैसे राष्ट्र में 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों का आय, अब 1000 में से कोई एक व्यक्ति का आय को हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष आय। अथवा नहीं आता तो विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, विदेशी अनुकूल बनाने का कारण, ये 4 नंबर का। तो इन दोनों में से आपको कोई एक करना है, 4 अंक मिल जाएगा। तो आपका भैया जो लघु उत्तरीय है वो 8 प्रश्न आएगा, करना कोई 4 ही है, आपको 16 अंक मिलेगा बच्चा, 16 अंक आपको मिल जाएगा। अगर 4 क्वेश्चन कर दिया 16 अंक आपका बिल्कुल से पक्का हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो मैंने बताया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा भैया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कि आप लोगों का अगला जो है 6 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो देखते हैं। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और ये जो दीर्घ उत्तरीय मैं आपको कराने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ये गेस पेपर तैयार कर लेना है,
तैयार कर लेना है। ठीक है, देखो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 प्रकार के सत्याग्रह आंदोलन का वर्णन को 6 नंबर का, मतलब जो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन या कोई भी आपका आंदोलन चलाया हो, कोई 3 आंदोलन आप तैयार कर लो, क्योंकि उसमें से 1-2 आंदोलन जरूर आएगा, अगर लॉन्ग में आएगा तो ऐसे 3 आ जाएगा, अथवा नहीं आता इटली और जर्मनी के एकीकरण का आपको अच्छे से समझाना है, तो इन दोनों में से कोई एक आपको करना है, 6 अंक आपको मिल जाएगा। बताओ कितना आसान है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो इन सारे क्वेश्चंस को। अब आपका आता है 6वां नंबर, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है, ये भी 6 अंक मिल जाएगा। जो लोकतंत्र है वो किस तरह से उत्तरदायी, जो उत्तर देने वाला हो, जिम्मेदार हो और वैध सरकार का गठन करता है। अथवा नहीं आता तो नारीवाद का क्या अभिप्राय है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का वर्णन करो, नारीवाद का वर्णन करना है। अब इन दोनों में से आपका 6 अंक मिल जाएगा, मतलब आपको ये सब करने हैं क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से पहले। अब आगे आ जाओ, 7वां नंबर क्वेश्चन समझते हैं बच्चों कि भारतीय कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख करो। जो भारतीय कृषि है उनकी 3 समस्याओं का उल्लेख करना, अथवा परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा व अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। अब इन दोनों में से कोई एक करना, 6 अंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला आता है लास्ट वाला 8वां क्वेश्चन के औपचारिक तथा अनौपचारिक ऋण में आपको विभेद करना, ये भी 6 अंक का है। नहीं आता तो विदेशी व्यापार की 3 विशेषताओं का वर्णन करो, ये 6 नंबर का। मतलब अगर आपने 6 अंक के 4 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, 24 अंक आपको मिल जाएगा। 24 अंक, बताओ 24 अंक आपको मिल जाएगा अगर आपने 6 नंबर वाले सारे क्वेश्चंस कर दिए। नहीं आता बना के लिखना, आपको 20 अंक मिल जाएगा। ठीक है, 24 में से 20। अब आता है हमारा मानचित्र वाले प्रश्न। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मानचित्र के लिए मैंने एक आप लोगों को बता दें, जो मानचित्र वाले प्रश्न है बच्चा, उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो तैयार किया है, बहुत जल्द आने वाला है मानचित्र वाले प्रश्न के लिए। ठीक है, एक वीडियो जिसमें आपका 10 अंक पक्का हो जाएगा। उसमें आपके 50 ऐसे प्रश्न हैं मानचित्र वाले जो आपके हर साल आते हैं, हर साल आते हैं। ठीक है, वो आप लोगों के लिए जल्द आएगा। अभी मैं आपको इसमें जो बताऊंगा वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लेना। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा चित्र में इस चिन्ह द्वारा मानचित्र में आपको भरना है, सही नाम पे आधांक, सही आलांकन पे। अगर आपने यहां सही नाम ही लिख दिया तो आधांक मिल जाएगा, और सही मानचित्र में भर दिए तो आधांक यानी कि 1 अंक का रहेगा। पहला वह स्थान जहां सबनी अवज्ञा आंदोलन हुआ, तो सभी को पता है 1 नंबर का है, तो दांडी में हुआ था, दांडी में जो कि गुजरात में है। अब अगर आपको गुजरात पता है भैया मानचित्र में, तो आप आसानी से भर सकते हो। ठीक है, आसानी से। तो ये सारे क्वेश्चन आप तैयार करना। वो स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जल्दी बताओ कहां हुआ था, अमृतसर में हुआ था, जो कि आप लोगों का कहां है, पंजाब में, अमृतसर। तो ऐसे आप सारा तैयार कर लेना। वो स्थान जहां खेती करने के लिए आंदोलन किया गया, मतलब नील की खेती करने वाले श्रमिकों ने आंदोलन किया, चंपारण बिहार में। आगे आ जाओ, ऐसे आप सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वह स्थान जहां सूती मूल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो भैया आपका जो ये 3 बार अधिवेशन हुआ था, तीनों तैयार कर लेना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 3 बार हुआ था, और आपका एक ना एक जरूर आता है। तो ये 5 अंक का आपका पहला मानचित्र वाला आ गया। ठीक है, ये सब मैं आप लोगों को उसी एक क्लास में 1 शॉट में करा दूंगा, जितना भी मानचित्र वाले प्रश्न हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित को भारत के दिए गए रेखाचित्र पे मानचित्र द्वारा भरिए। 2 आपका आधांक सही नाम पे आधांक सही भरने पे। जैसे असम का एक राष्ट्रीय पार्क चिंतवन, तो कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। सही से मानचित्र में भरना कैसे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, कॉपी में लिखना कैसे सब बताएंगे। पश्चिम बंगाल का एक राष्ट्रीय उद्यान, वो हमारा सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है, लो भैया 1 नंबर। ये भी महानदी चिंद्रा, तो महानदी आप मानचित्र में जहां भी हो ऐसे भर देना, एक चिन्ह रहेगा सबका। ठीक है, आगे आ जाओ। 2 क्वेश्चन और हमारा है यहाँ कि दक्षिण भारत की एक नदी आपका गोदावरी, एंड फिर हमारा उत्तर भारत की चावल, ये भी 1 अंक। तो मतलब ये हमारे हो जाएंगे 10 में 10 अंक जो है वो मैप वाले। और मैप वाले क्वेश्चन जितने भी है एक वीडियो में मैं आपका खत्म करा दूंगा, गारंटी है। तो ये हमारा है बच्चों सामाजिक विज्ञान का, जो हमारा सामाजिक विज्ञान का, जितने बच्चे को डर लग रहा है, हम कह रहे हैं ये पेपर तैयार करके जाओ। डर क्या चीज है, आप सब खत्म करा दोगे, खत्म हो जाएगा गेस पेपर। और ये गेस पेपर आपको 90% दिलाएगा। पूरा तैयार कर लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। देखो मैं आपको पीडीएफ फ्री में दे रहा हूं, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। आप हमारे टेलीग्राम चैनल सरमन लेक्चरर से, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे सभी बच्चे जाओ, सरमन लेक्चरर, सरमन लेक्चर जैसे आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे लगभग 1800 से 1900 बच्चे हैं। आप वहां जाके ये वाला फ्री में डाउनलोड कर देना। लेकिन आप लोग सभी स्टूडेंट अपना प्यार दिखाओ, मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, तो आप लोग जरूर से डाउनलोड करना और ये पूरा तैयार कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, वरना मैं आपको ये क्रैश कोर्स में देता। क्रैश कोर्स जितने बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं, कॉल या व्हाट्सएप कर लेना 9918
86 31 96, इसी पर कॉल या व्हाट्सएप कर देना। तो चलो आज के इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अगला कौन से सब्जेक्ट का आपको पेपर चाहिए, गेस्ट पेपर, कमेंट कर देना। अब हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।